अब तो पहले का जवाब सोचना ही पड़ेगा। अरे हाँ अब्दुल, एक काम करते हैं, मैं तेरा जवाब सोचता हूँ, तू मेरा जवाब सोच। पोपट भाई आपका तो कोई जवाब ही नहीं। हाँ वो पता है, मैं पहली की बात कर रहा हूँ, पहली का जवाब सोच। मैं समझ गया, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा बोल रहा हूँ, ला दे। हाँ। गोगी बेटा सोचो, कोमल तुम भी सोचो ना। देखो फिर से बताता हूँ, जो इंसान की अंदर से करे सफाई, ऐसी कौन सी है चीज हर समस्या में वो सबको देती है उम्मीद? क्या हो सकता है? मिल गया। क्या मिल गया? क्या? मम्मी पापा, भोजन। हाँ देखो, हम हेल्दी खाना खाते हैं ना, तो उससे हमारा शरीर अंदर से साफ होता रहता है और उसके पौष्टिक तत्वों से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है, जिससे हम हर समस्या से लड़ सकते हैं। वाह बेटा, हमें जवाब मिल गया, जीत गए। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, जवाब गलत है, भोजन नहीं हो सकता। मम्मी सोचिए ना, भोजन ही सही जवाब है। अच्छा, तो भोजन से इंसान को उम्मीद कैसे मिलती है बताओ? बोलो बोलो। ऐसी चीज होनी चाहिए जो इंसान के अंदर से सफाई भी करे और उसे उम्मीद भी दे। मिल गया। क्या? क्या क्या? अरे इतना आसान जवाब मुझे कैसे नहीं सूझा? क्या जवाब है दवाई। दवाई? जब इंसान दवाई खाता है तो उसके अंदर से सफाई होती है, और कोई पेशेंट होता है तो उसे स्वस्थ होने की उम्मीद भी मिलती है ना? पर हंस, दवाई के कभी-कभी साइड इफेक्ट भी होते हैं। करेक्ट। और पापा, पहेली में क्या लिखा है? जो सबको दे उम्मीद, और दवाई सबको उम्मीद कहाँ देती है? पॉइंट। दवाई से सिर्फ पेशेंट को उम्मीद मिलती है, सबको नहीं। मतलब हमारे दोनों जवाब गलत है। यस। उम्मीद पे दुनिया कायम है रोशन सिंह सोढ़ी, तो उम्मीद रखो और सोचो 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 सोचो। क्यों नहीं रोशन, पहले का जवाब मिला? नहीं ना रोशन डार्लिंग, वो क्या है ना, जैसे गड्डी को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ती है, तेरे रोशन डार्लिंग को अपना दिमाग चलाने के लिए लस्सी की जरूरत पड़ती है। तो आई ले लस्सी। क्या बात है यार, अब देख 2 मिनट के अंदर कैसे जवाब देता हूँ तेरे हाथ की बनी मिट्टू मिट्टू स्वीटू स्वीटू लव भरी लस्सी। ओए सोनिए, अब देख कैसे 2 मिनट के अंदर इस पहेली का मैं जवाब देता हूँ। ओके। एक बार जरा पढ़ फटाफट की पहेली क्या है। पढ़। वो क्या चीज है जो आपको नया इंसान बना सकती है और जो आपका पैसा, समय और शक्ति बचा सकती है? जवाब मिल गया सोनिया, तेरे हाथ की बनी लस्सी को पी के जवाब मिल गया। जवाब तो भूल गया। ड्राई डे। ड्राई डे यानी सूखा दिन। तो उस दिन बंदा पार्टी शार्टी नहीं कर सकता ना, तो उसका पैसा, समय, शक्ति तीनों बचता है। काइपन बोले छे? सही बोलू छू? तुझे पहले के जवाब में भी पार्टी शार्टी दिखती है। तो सुनिए, पार्टी शार्टी की बात नहीं है, पर जवाब सही है यार। कड्डन बोगस आंसर चटारो। हाँ, ड्राई डे से इंसान नवा कैसा बन सकता है? ओए रोशन डार्लिंग, ओए गाल दास मैनू, वो बंदा जब पार्टी शार्टी करता है तो उसकी बीवी और घर वाले उससे नाराज हो जाते हैं कि नहीं? और कुछ बीवियां तो घर से बाहर भी निकाल देती हैं। और बंदा जिस दिन पार्टी शार्टी नहीं करता, यानी ड्राई डे वाले दिन, तो उस दिन वो एक नया इंसान हो जाता है कि नहीं? रोशन, तू काइपन बोले छे? तू कड्डन गेलो छे, गेलो। ओए सोनिया, गेलो तो छू, पर तारा प्यार में छू। पहले पहली फिर प्यार। हाँ, पहले पहली फिर प्यार। सोचो सोचो सोचो। अरे सुनिए यार, मेरे को तो नहीं आ रहा जवाब, तेनू आ रहा ना। क्या बात है मम्मी पापा, आप लोग सोच रहे हो? हाँ दिक्का, कभी कभी हम लोग ये काम भी करते हैं। गोगी पुत्र, वो पोस्टमैन ये हमको मैं पोस्ट कार्ड देके गया, वो इसके अंदर ना एक पहेली लिखी है। अगर हमने इस पहेली का सही जवाब दे दिया ना, तो हमको एक अनमोल इनाम मिलेगा। यार मेरे को और तेरी मम्मी को तो इसका जवाब नहीं सूझ रहा। तू सोच, अगर तेरे को पहेली का जवाब आ जाए तो। हाँ, अभी पता चल जाएगा जवाब।
अरे गोगी पुत्र क्यों है यार? क्या मम्मी पापा, आप लोग को इतनी सिंपल सी पहेली का जवाब नहीं आ रहा है? किसको जवाब मिल गया? ऑब्वियसली हाँ बोल डिकरा बोल, सोच आंसर। हाँ पहेली का जवाब है मोबाइल। मोबाइल? हाँ, मोबाइल कैसे पुत्र? क्योंकि मोबाइल से कई काम हो जाते हैं, जिससे आने जाने का समय और उसमें लगते पैसे और शक्ति तीनों बच जाते हैं, इसलिए मोबाइल। यही सही जवाब है। नहीं रे नहीं डिकरा, मोबाइल तो टड्डन बोगस आंसर है। मोबाइल से टाइम बचता नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। पूरा दिन लोग मोबाइल में ही रहते हैं, कुछ भी कुछ मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं। पुत्र मैं तेरी मम्मी से सहमत हूँ। ओ यार मोबाइल तो इसका जवाब नहीं हो सकता। नहीं, मुझे तो मोबाइल ही दिमाग में आ रहा है अभी भी। नहीं नहीं डिकरा, अभी हमारे पास 8:30 बजे तक का टाइम है, तब तक हम लोग आंसर ढूंढते हैं। चौक्कस इसका आंसर मिल ही जाएगा। हाँ हाँ सोचो सोचो सोचो। अय्यर, सुलझ जाएगा। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम ये पहेली सुलझा दोगे। अरे हाँ हाँ बबीता, बचपन में मैंने ऐसा बहुत सारा पहेली यूं सॉल्व किया है। एक बार पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ो इसको, क्या लिखा है? बूझो तो जाने क्या है मेरे माने, मैं हूँ मैं सबसे ज्यादा ताकतवर, मुझसे हर नफरत हो जाती है बेअसर। मैं हूँ सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा पावरफुल। I know, I have the answer. क्या क्या? न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन? दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है न्यूक्लियर वेपन। बबीता, न्यूक्लियर वेपन ताकतवर होता है, लेकिन उससे नफरत बेअसर नहीं होता और नफरत बढ़ता है, इसलिए ये आंसर गलत है। Yeah, you're right actually. हाँ, I know this answer. क्या क्या क्या? भगवान, God, the Almighty. सबसे ज्यादा पावरफुल तो वही होते। बबीता, भगवान तो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन कौन सा भगवान? क्योंकि आजकल तो इंसानों ने भगवान को अलग अलग धर्म में डिवाइड कर दिया है, और आज के जमाने में तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान को मानते ही नहीं है। मतलब जवाब भगवान नहीं है, तो फिर इंसान। हम इंसान तो सबसे ज्यादा पावरफुल होते। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हमारी पहली का जवाब है इंसान। नहीं नहीं बबीता, इंसान नफरत को बेअसर करता है, ये बात मेरे को सही नहीं लगता है, क्योंकि आजकल तो इंसान ही इंसान से नफरत करता है, इसलिए यह आंसर गलत है। You're right अय्यर, ये जवाब भी नहीं हो सकता है। ऐसा क्या चीज है जो बहुत ताकतवर है और जो नफरत को बेअसर करता है? बबीता, ये तो बहुत ही मुश्किल पहेली है, मालूम नहीं इसका क्या आंसर है। और राइट आंसर देने पर कोई अनमोल इनाम मिलने वाला है। मतलब पहली इतनी आसान तो नहीं होगी। हाँ, कितने सालों बाद ये हमारे जमाने का कार्ड मुझे देखने मिला है। आज के जमाने में आपके जमाने का पोस्ट कार्ड कैसे आ गया? वही तो मैं सोच रहा हूँ ना, लेकिन जो भी अच्छा लग रहा है मुझे। वो सारख्या पप्प्या काय घेताय तुम्ही? क्या लिखा है वो तो पढ़ते हैं। आई बघू। हाँ, इसमें एक पहेली है जिसका सही जवाब देने पर अनमोल इनाम मिलेगा। इनाम? भैया कितनी छान? क्या छान? पूछो तो सही पहले। हाँ, क्या इनाम है? अरे इनाम क्या पूछ रही हो, पहेली पूछो। पहेली सॉल्व करोगे तो इनाम मिलेगा ना। हाँ बरोबर है। क्या है पहेली का? पहेली है, पूछो तो जाने क्या है मेरे माने, मैं कौन हूँ मैं कभी नहीं हारता, हमेशा हूँ मैं जीतता, कोई तलवार मुझे काट नहीं पाती, मुझे कभी भी आँच नहीं आती। ऐसी कैसी पहेली है ये? मैं कौन हूँ मैं कभी नहीं हारता, हमेशा हूँ मैं जीतता, कोई तलवार मुझे काट नहीं पाती, मुझे कभी भी आँच नहीं आती। कौन होगा ऐसा जो हमेशा जीतता ही है? और भेजने वाले का कोई नाम और पता भी नहीं है। समझ गया। मतलब मिल गया जवाब। मतलब इनाम नक्की आहे। देवा, ओवन मिळू दे रे, ओवन मिळू दे। हाँ, काय उत्तर आहे? टप्पू।
ये टप्पू ने की हुई शरारत है। शरारत करने में उसे कोई जीत नहीं सकता ना, इस तो लिखा है हमेशा मैं ही हूँ जीतता। काय काहीतरी बोलता है। वहाँ दूसरी भी तो लाइन है, वो क्या तलवार वाली है, वो काट नहीं पाती, किसी आँच नहीं आती वगैरह। वो थोड़ी टप्पू लिख सकता है, नहीं कहा? अरे माधवी, उसने मजाक ही किया है, ये मजाक की कोई पहेली नहीं है। नहीं बाबा, ये कोई मजाक नहीं है। पोस्ट कार्ड पे पोस्ट कार्ड भेजने वाले ने अपना नंबर तक लिखा है। सुनो बेटा, मुझे लगता है टप्पू ने डिटेलिंग किया है इसमें, और कुछ नहीं है। मुझे लगता है मजाक ही है ये। आहो, अभी वो मजाक है कि नहीं वो बाद में सोचेंगे। पहले पहेली का जवाब तो सोचिए। हाँ, क्या है पहेली? मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कभी नहीं हारता, मैं हमेशा हूँ जीतता। कौन असल बर? मैं कभी नहीं हारता, मैं हमेशा हूँ, दाऊदे ना, कभी नहीं हारता, मैं हमेशा हूँ जीतता। यस, पूछ गई पहेली, मिल गया जवाब। सिकंदर। सिकंदर? हाँ, जो जीता वही सिकंदर। नहीं, मुकद्दर का सिकंदर। अरे नहीं, सिकंदरों का सिकंदर। हाँ, अरे फिल्म का नाम नहीं है माधवी, वो सम्राट था ना, ग्रीक सम्राट सिकंदर, जो दुनिया जीते निकला था, कभी हारा नहीं था, वो सिकंदर। ओह अच्छा। बाबा, सिकंदर कभी हारा नहीं था, लेकिन उसे तलवार तो काट सकती थी और उसे आँच भी आ सकती थी। हाँ, आहो, सिकंदर नहीं है जवाब, दूसरा कुछ होगा। हमेशा जीतने वाला विराट कोहली, वो तो हमेशा जीतता ही है ना? नहीं बाबा, अभी 2019 का वर्ल्ड कप कहाँ जीता वो? अरे हाँ, सेमीफाइनल में हार गए थे हम, दिल टूट गया था मेरा। अब अभी क्रिकेट की बातें छोड़िए और पहले ये सोचे कि तलवार किसे काट नहीं पाती और किसे आँच नहीं आती। लोहा, लोहे को तलवार काट नहीं सकती और लोहे पर कभी आँच नहीं आती। हाँ, पर बाबा, लोहा हमेशा जीतता थोड़ी ना है। ये प्यार, प्यार हमेशा जीतता ही है, कभी हारता ही नहीं। नहीं माधवी, प्यार नहीं, प्यार में कभी हार जीत ऐसा होता ही नहीं है ना। और प्यार एक तरफा भी हो सकता है, प्यार में दिल टूट भी सकता है, इसलिए प्यार जवाब नहीं है। तो फिर क्या होगा जवाब? काय माहिती, ये पहले कुछ ज्यादा ही कठिन है नहीं? मुझे नहीं लगता ओवन मिलेगा हमें। कि कैसे सुलझाएंगे? अरे क्यों इतनी मेहनत करनी है, मैं जानता हूँ ये पहली कैसे सुलझानी है। कैसे? मैं अभी जाकर उसी को पूछता हूँ जिसने पहली बनाई है। किसको? टप्पू को, और किसको? मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, ये उसी की शरारत है, ये पोस्ट कार्ड या अनमोल इनाम वगैरह वगैरह। अरे बाबा, टप्पू क्यों ऐसे शरारत करेगा? अरे क्यों नहीं करेगा सोनू, शरारत करने के लिए कोई कारण थोड़ी चाहिए, मन में आया और कर दी शरारत। अभी जाता हूँ जेठालाल के घर पे और टप्पू से सच उगलवाता हूँ। क्या हारता है, क्या अलग है? किसी को कुछ भी पहले भेज दिया, उधर जाके भी पता नहीं है जेठा भाई के घर जाकर क्या करेंगे। सोनू, तुम सोच बताओ, कुछ नहीं हुआ है ना? टप्पू ने कुछ नहीं किया है ना? नाही ग आई, मी बाबांना नाही सांगणार हवं तर। आई, टप्पू ने नहीं किया है, अगर किया होता तो मुझे तो पता होता ना। तेच म्हणते मी। अरे बेटा वो छोड़ने, तो नाश्ता करना बेटा। जेठालाल, अरे आओ बेटे, आओ, आजा आजा, चाय पिएगा? नहीं, मुझे चाय वाय नहीं पीनी। वाई तो भाई तू मांगेगा तो भी मैं नहीं पिला पाऊंगा, क्योंकि वाई घर में नहीं है, चाय है। जेठालाल, सकाळी सकाळी फालतू विनोद कसे सुचतात बाबा? बस सांगतो। जेठालाल, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अरे क्या है भाई, सुबह सुबह इतना टेंशन लेके क्यों घूम रहे है भाई? ये टेंशन की वजह से ही तेरे बाल कम हो गए। अरे खुश रहा कर भाई। मैं तो खुश रहना चाहता हूँ जेठालाल, लेकिन तुम्हारे ये सपूत टिपेंद्र जेठालाल गड़ा उर्फ टप्पू, ये मुझे खुश रहने दे तो ना। भिड़े अंकल, मैंने क्या किया? देखो देखो कैसे भोला बन रहा है, जैसे कुछ किया ही नहीं। तो भिड़े अंकल, मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? भिड़े अंकल, आपको भी ऐसा पोस्ट कार्ड आया है? आपको भी मतलब हमें भी ऐसा पोस्ट कार्ड आया है, और हम इसमें लिखी हुई पहेली सुलझाने की कब से कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे पोस्ट कार्ड में भी पहेली है? मतलब तेरे पोस्ट कार्ड में भी पहेली है? हाँ, दिखाइए। पापा, इनकी पहेली तो अलग है। अच्छा देखो। हाँ तो अलग है। अच्छा, अलग अलग पहेली है। अंकल, आपको आपकी पहेली का जवाब मिल गया? बस आता, बस टप्पू, बहुत हो गई एक्टिंग। अभी सच सच बताओ, ये मजाक क्यों किया? तो भिड़े अंकल, मैंने नहीं भेजा है, देखिए ना हमारे घर पे भी तो ये पोस्ट कार्ड आया है।
अरे पता है मुझे भाई, ये सब तुम्हारी प्लानिंग है, किसी को शक ना हो इसलिए अपने घर पे भी पोस्ट कार्ड भेजा है इसने। निका आज ना होगा तुला। टप्पू सच में पापा मैंने नहीं भेजा ये, दादाजी की कसम। टप्पू निर्दोष है। फिर ये पोस्ट कार्ड भेजा किसने? मुझे लगता है हमें ये पहले का जवाब मिल जाएगा ना, तो ये भी पता चल जाएगा कि ये किसने भेजा है। तुझे तेरी पहली का जवाब मिल गया? नहीं। अरे मास्टर होके तू पहले का जवाब नहीं ढूंढ सकता? कैसा मास्टर है तू? जेठालाल, मैं मास्टर हूँ, मतलब मैं विज्ञान, इतिहास, गणित, भूगोल ये सब पढ़ाता हूँ, पहले नहीं पढ़ा था मैं। तब ये पहली का जवाब जानने के लिए किसके पास जाएगा? नहीं, उसकी चिंता तुम मत करो जेठालाल, मैं देख लूंगा। हाँ? चल टप्पू, मैं भी दुकान जा रहा हूँ, जरा किचन में रख देना ना। अरे पापा आप कहाँ जा रहे हैं? ये पहले का जवाब तो सोचिए। अरे बेटा, ये पहली वहली सुलझाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम नहीं है मतलब? बेटे हम क्या है, व्यापारी कौम है, बराबर। व्यापारी का दिमाग हमेशा पैसे कैसे कमाए जाए उसी में लगना चाहिए, और किसी चीज में नहीं। ये पहली वहली सुलझाना टाइम वेस्ट है। और वैसे भी बेटा मेरे जीवन में इतनी सारी पहेलियां है, वो मैं आज तक सुलझा नहीं पाया। एक और पहेली कहाँ सुलझाने बैठूं? कौन सी पहेलियां? सबसे बड़ी पहेली, मम्मी अहमदाबाद से वापस कभी आएगी। दूसरी पहेली, तेरे मामा सुंदरलाल। तीसरी पहेली, नट्टू काका और बाघा। इसलिए अभी मुझे और कोई पहेली नहीं सुलझानी है। वैसे पापा आपको भी भिड़े अंकल की तरह लगता है कि ये किसी ने मजाक में भेजा होगा? नहीं नहीं, मुझे लगता है आजकल नहीं हो नई नई कंपनियां अपना माल बेचने के लिए मार्केटिंग के नए नए नुस्खे आजमाती रहती है। मुझे लगता है ऐसा कुछ तिकड़म है। अभी 200-500 के इनाम के लिए कहाँ मगज का दही करना है? 200-500 और नहीं तो क्या इनाम में लोग दे दे के क्या देंगे? कप रकाबी का सेट या थर्मोस ऐसा कुछ? नहीं पापा, इसमें लिखा है कि जीतिए धमाकेदार अनमोल इनाम। अनमोल मतलब जिसका कोई मोल ना हो, अमूल्य। पापा ये कोई छोटा मोटा इनाम नहीं, कोई बड़ा और खास इनाम है। अच्छा, जरा फिर से जरा सुनो तो, क्या पहले क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जनाब जिसे पाने के बाद आप कर सकते हैं कुछ भी, आपको निर्भर नहीं रहना पड़ता जरा भी? ऐसी कौन सी चीज है जिसे पाने के बाद आप कर सकते हैं कुछ भी? अरे ये तो एकदम आसान जवाब है बेटा। क्या 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 आंसर क्या है इसका? पैसा। एक बार आपने पैसा पा लिया फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है ना? कर मैसेज करो, नंबर पे मैसेज कर दे जवाब। चल। नहीं पापा, इसका जवाब पैसा नहीं है। क्यों? पापा हम पैसों से सब कुछ नहीं कर सकते। दादाजी कहते हैं कि पैसों से हम खाना खरीद सकते हैं, भूख नहीं। पैसों से हम मकान खरीद सकते हैं, घर नहीं। पैसों से हम किताब खरीद सकते हैं, मगर ज्ञान नहीं। पैसों से हम चीजें खरीद सकते हैं, खुशी नहीं। और पैसों से तो हम पैसों पर ही निर्भर हो जाते हैं। नहीं, तेरी बात बराबर है टप्पू। पैसा सही जवाब नहीं है, इसका जवाब कुछ और है। सोचना पड़ेगा। ऐसी कौन सी चीज है जिसे पाने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं? अभी तक दुकान नहीं गया? नहीं, बस जा ही रहा हूँ बापूजी। एक पहेली सुलझाने में जरा उलझ गया, बस वो सुलझा के फिर जाता हूँ। पहेली? दादाजी सुबह एक पोस्ट कार्ड आया है और उसपे एक पहेली लिखी है और लिखा है कि सही जवाब देने पर आपको मिलेगा एक धमाकेदार अनमोल इनाम। बापूजी आप जरा मदद कीजिए ना पहेली सुलझाने में। क्यों? तू कोई छोटा बच्चा है जो एक पहेली नहीं सुलझा सकता? अरे कोशिश कर, थोड़ा दिमाग लगा, सुलझ जाएगी। चल। आप कहाँ जा रहे हैं? मंदिर। बापूजी तो जरा सुलझा के जाए ना, 1 मिनट लगेगी। हाँ। अरे नहीं भाई, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे बापूजी, दादाजी, बापूजी प्लीज। क्या पहेली क्या, एक बार जरा फिर से सुना तो। हाँ, ऐसी कौन सी चीज है जनाब जिसे पाने के बाद आप कर सकते हैं कुछ भी, आपको निर्भर नहीं रहना पड़ता जरा भी? इसका जवाब मेरे दिमाग में तो पैसा ही आ रहा है, लेकिन तूने बोला वो भी बराबर है। पैसा तो गलत जवाब है। क्या हो सकता है? छोड़,
बहुत टाइम जाएगा इसमें। मैं काम करता हूँ, मैं तो सबको जाके पूछता हूँ। मित्रों, गोकुल धाम में आए पोस्ट कार्ड से खलबली मच गई है। उनमें पहेलियां और पहेलियां सुलझाने में व्यस्त है गोकुल धाम का प्रत्येक सदस्य, सारे निवासी। लेकिन हर व्यक्ति सुलझन में है कि इन्हें कैसे सुलझाया जाए, लेकिन अभी तक कोई सफल नहीं हुआ है। और सवाल बहुत सारे दिमाग में है कि आखिर ये पहेलियां क्यों भेजी गई है, किसने भेजी है, और सबसे बड़ी बात यह कि इनके जवाब क्या है, जवाब मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। यदि सही जवाब हुए तो अनमोल इनाम क्या होगा। भाई इतने सारे सवाल हैं और इतने सारे सवालों के जवाब हमें ढूंढने, तो आप भी प्रयास कीजिए इन पहेलियों को सुलझाने का। चलिए, आप हमारे अजीज हैं, कहते हैं, खास हैं, तो मैं आपको इन पहेलियों को सुलझाने की एक चाबी दे देता हूँ। आगामी 2 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती है और इन पहेलियों का संबंध गांधी बापू से है। तो आप भी प्रयत्न कीजिए और ये भी सोचिए कि अनमोल इनाम किसे मिलेगा। चाहे जिसे मिले, आपके घरों में होगी अनमोल हंसी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.